तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एंटी रूमेटिक्स ड्रग्स के बारे में और एंटी ट्यूमर ड्रग्स के बारे में। ये एंटी रूमेटिक्स ड्रग्स क्या होती हैं, एंटी ट्यूमर ड्रग क्या होती हैं, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले कौन सी आपकी ड्रग है, एंटी रूमेटिक ड्रग है। कौन सी, एंटी रूमेटिक ड्रग क्या होती है? सबसे पहली ड्रग कौन सी है, एंटी रूमेटिक ड्रग्स। कौन सी ड्रग है, एंटी रूमेटिक ड्रग्स है। अब ये एंटी रूमेटिक ड्रग्स क्या होती हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग एंटी रूमेटिक ड्रग्स की डिफिनेशन के बारे में जानेंगे कि इसकी डिफिनेशन क्या है और इन ड्रग का यूज हम लोग कब करते हैं, कहां पर करते हैं। एंटी रूमेटिक ड्रग्स आर मेडिसिन्स यूज्ड टू रिड्यूस पेन, इन्फ्लामेशन एंड स्टिफनेस ऑफ जॉइंट इन रूमेटिज्म एंड अर्थराइटिस। जैसे कि किसी को अर्थराइटिस है, ठीक है, किसी को जोड़ों का दर्द है, जोड़ों में सूजन है, जोड़ों में जकड़न है, तो इन सब समस्याओं को दूर करने के लिए किन ड्रग का यूज करते हैं, एंटी रूमेटिक ड्रग का यूज करते हैं। इसी लाइन को हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं तो आपका हिंदी में क्या बताया गया है, एंटी रूमेटिक दवाएं आपकी रूमेटिज्म और अर्थराइटिस में जोड़ों के दर्द, सूजन, जकड़न को कम करने के लिए हम किन दवाओं का उपयोग करते हैं, एंटी रूमेटिक्स ड्रग्स का यूज करते हैं, ठीक है। पहली लाइन में आपका क्या बताया गया है, अगर किसी को अर्थराइटिस है या फिर रूमेटिज्म है, ठीक है, क्या है आपका रूमेटिज्म है, जैसे कि जोड़ों में दर्द है, जोड़ों में सूजन है, जोड़ों में जकड़न है, तो इन सब समस्याओं को दूर करने के लिए आपकी एंटी रूमेटिक ड्रग्स का यूज किया जाता है। ये ड्रग क्या करती हैं, These drugs help in reducing joint swelling and improving movement। जो आपकी एंटी रूमेटिक ड्रग्स होती हैं ये जोड़ों की सूजन को और क्या करती हैं, जोड़ों में दर्द को कम करती हैं। कम करने के बाद उनको चलने फिरने की क्षमता में क्या करती हैं, सुधार करती हैं। इसके अंदर आपकी कौन सी ड्रग आती है, इन फार्माकोग्नोसी मेनी एंटी रूमेटिक्स ड्रग आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल प्लांट सोर्स, ठीक है। फार्माकोग्नोसी में कई आपकी एंटी रूमेटिक्स दवाएं जो होती हैं प्राकृतिक मतलब कि पौधों से प्राप्त होती हैं, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहली आपकी ड्रग आती है कॉलीचिकम। कौन सी आती है, कॉलीचिकम आपकी एक ड्रग है जिसके कि हम लोग साइनोनिम्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आपके किसके बारे में पढ़ेंगे, फैमिली के बारे में पढ़ेंगे, केमिकल के बारे में पढ़ेंगे, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे और यूज के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये स्लाइड आपकी क्या हो चुकी है, फिर से एक बार क्या करते हैं हम लोग इस स्लाइड को रिपीट कर लेते हैं। तो सबसे पहले बताया गया है आपका एंटी रूमेटिक ड्रग्स क्या होती हैं। आज की क्लास में हम लोग कौन सी ड्रग के बारे में बात कर रहे हैं, एंटी रूमेटिक्स ड्रग के बारे में बात कर रहे हैं कि एंटी रूमेटिक्स ड्रग क्या होती हैं। जैसे कि हमको अर्थराइटिस है, हमारे जोड़ों में दर्द हो रहा है, जोड़ों में जकड़न हो रही है, ठीक है, जोड़ों में क्या है, स्वेलिंग है, तो इन सब समस्याओं को दूर करने के लिए किसका यूज करते हैं, एंटी रूमेटिक्स ड्रग का यूज करते हैं। तो इसकी डिफिनेशन क्या है, एंटी रूमेटिक ड्रग्स आर मेडिसिन यूज्ड टू रिड्यूस पेन, इन्फ्लामेशन एंड स्टिफनेस ऑफ जॉइंट्स एंड रूमेटिज्म एंड अर्थराइटिस, ठीक है। एंटी रूमेटिक दवाएं आपके रूमेटिज्म, कौन सी एक डिजीज होती है, रूमेटिज्म, और अगर किसी को अर्थराइटिस है, जोड़ों में दर्द है, सूजन है, जोड़ों में जकड़न है, ठीक है, इन समस्याओं को कम करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, एंटी रूमेटिक ड्रग का यूज करते हैं। पहली लाइन सबको समझ में आ गई कि एंटी रूमेटिक ड्रग क्या होती है। एंटी रूमेटिक ड्रग आपकी वो दवाएं होती हैं जिनका यूज हम लोग कब करते हैं, अर्थराइटिस में करते हैं। अगर किसी के जोड़ों में दर्द हो रहा है, जोड़ों में सूजन है, जोड़ों में आपके क्या है, जकड़न है, तो इन सब समस्याओं को दूर करने के लिए हम लोग एंटी रूमेटिक ड्रग का यूज करेंगे। अब जो आपकी एंटी रूमेटिक ड्रग होती है ये क्या करती हैं, दीज ड्रग हेल्प इन रिड्यूसिंग जॉइंट स्वेलिंग एंड इम्प्रूविंग मूवमेंट। ये जो आपकी दवाएं होती हैं ये जोड़ों के सूजन को कम करती हैं और चलने फिरने की क्षमता को क्या कर देती है, सुधार देती है, चलने फिरने में आपकी आसानी होती है, ठीक है। इन फार्माकोग्नोसी मेनी एंटी रूमेटिक ड्रग आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल प्लांट सोर्स। जैसे कि हम लोग कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, आपका फार्माकोग्नोसी, तो फार्माकोग्नोसी में आपकी कई एंटी रूमेटिक दवाएं होती हैं जो कि हमको प्राकृतिक मतलब कि पौधों से प्राप्त होती हैं। पहली स्लाइड हमको समझ में आ गई, कुछ भी डाउट है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। एंटी रूमेटिक ड्रग के अंदर जो आपकी ड्रग आती है वो कौन सी है, कॉलीचिकम। कौन सी है, कॉलीचिकम ड्रग के बारे में हम लोगों को पढ़ना है
कि कॉलीचिकम ड्रग का साइनोनिम्स क्या है, पर्यायवाची क्या है, ठीक है, किस फैमिली से बिलोंग करती है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के बारे में और यूज के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो इतना सबको क्लियर है? अगर सबको क्लियर है तो एक बार आप लोग चैट सेशन में थंब वाला इमोजी जल्दी से सेंड कर दीजिए, ठीक है, या फिर आप लोग लिख सकते हैं क्लियर है। ठीक है, जल्दी से आप लोग एक बार चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिए कि जो हमने पहले स्लाइड पढ़ाई है वो आपको क्लियर हो गई है या फिर नहीं। फिर हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉलीचिकम ड्रग के बारे में। कौन सी आपकी कॉलीचिकम ड्रग है, जो कि कौन सी है, एंटी रूमेटिक ड्रग के अंदर आती है, ठीक है। तो इसके साइनोनिम्स क्या हैं? कॉलीचिकम को कॉलीचिकम सीड भी कह सकते हैं हम लोग, कॉलीचिकम भी कह सकते हैं। तो हमारी जो बुक में लिखा था वो क्या लिखा है, कॉलीचिकम सीड, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, कॉलीचिकम सीड पढ़ेंगे। कॉलीचिकम सीड के साइनोनिम्स क्या है, पर्यायवाची क्या है? तो आपका कॉलीचिकम सीड इज आल्सो नॉन एज मियाडाउन सैफ्रॉन सीड। कौन सा है, मीडो सैफ्रॉन सीड। जो आपका कॉलीचिकम सीड ड्रग होती है, कॉलीचिकम सीड है, इसको हम लोग मीडो सैफ्रॉन बीज के नाम से जानते हैं। इसका जो साइनोनिम्स है, इसका जो पर्यायवाची है वो क्या है, मीडो सैफ्रॉन बीज। कौन सा है, मीडो सैफ्रॉन बीज आपका कॉलीचिकम सीड का साइनोनिम्स है। दूसरा, किस फैमिली से बिलोंग करती है? तो आपकी किस फैमिली से बिलोंग करती है, लिलिएसी फैमिली से बिलोंग करती है, ठीक है। जो आपका कॉलीचिकम सीड है वो किस फैमिली से बिलोंग करता है, लिलिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करेंगे, ये हमको कहां से प्राप्त होता है, किस पौधे से प्राप्त होता है और पौधे के किस पार्ट से प्राप्त होता है, ये किस में पढ़ते हैं, बायोलॉजिकल सोर्स के अंदर पढ़ते हैं। तो कॉलीचिकम सीड कंसिस्ट ऑफ ड्राइड राइप सीड्स कॉलीचिकम ऑटोमेनिया, ठीक है। जो आपका कॉलीचिकम बीज, कॉलीचिकम ऑटोमनीलेलिया, कौन सा है आपका, ऑटोनेमल नाम का एक पौधा होता है, उसके सूखे पके हुए बीज से हमको क्या प्राप्त होता है, कॉलीचिकम सीड प्राप्त होता है। तो हम लोगों ने किसकी किसकी बात की, साइनोनिम्स की बात की। जो आपका कॉलीचिकम सीड है इसके साइनोनिम्स क्या हैं, तो आपके कॉलीचिकम बीज, कॉलीचिकम सीड के साइनोनिम्स हैं आपका क्या है, आपका मीडो सैफ्रॉन सीड। कौन सा है, मीडो सैफ्रॉन सीड को हम लोग कॉलीचिकम सीड के नाम से जानते हैं। तो आपका जो साइनोनिम्स है यहाँ पर एक ही है, ठीक है। फिर आपकी क्या आती है, फैमिली। कॉलीचिकम सीड किस फैमिली से बिलोंग करता है, आपका लिलिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। किससे, लिलिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, किस पौधे से प्राप्त होता है और पौधे के किस पार्ट से प्राप्त होता है, वो हम लोग किस में पढ़ते हैं, बायोलॉजिकल सोर्स के अंदर पढ़ते हैं। तो आपका क्या है, कॉलीचिकम बीज जो होता है, कॉलीचिकम ऑटोमनेली, पौधे के सूखे बीज से क्या होता है, हमको प्राप्त होता है। फैमिली मतलब कि किस कुल से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। कुल कौन सा आपकी किस फैमिली है, कुल को ही हम लोग क्या कहते हैं, फैमिली कहते हैं। आपकी जो ड्रग है वो किसी ना किसी फैमिली से बिलोंग करती है। जैसे कि प्याज है, तो प्याज भी आपका क्या आता है, लिलिएसी फैमिली से आता है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फैमिली बोलते हैं। इतना समझ में आ गया सबको कि कॉलीचिकम के साइनोनिम्स क्या है, ठीक है, आपकी किस फैमिली से बिलोंग करता है, और साथ ही साथ बायोलॉजिकल सोर्स के बारे में हम लोग क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। फिर जियोग्राफिकल सोर्स की बात करेंगे। अब ये जियोग्राफिकल सोर्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं, जो आपका कॉलीचिकम सीड है वो सबसे ज्यादा कहाँ उगाया जाता है या फिर कहाँ पाया जाता है, उसकी बात हम लोग जियोग्राफिकल सोर्स के अंदर करते हैं, ठीक है। तो आपका कॉलीचिकम काट देना है, ठीक है। कॉलीचिकम इज मेनली फाउंड इन यूरोप, स्पेशली इन मेडिटेरेनिया। कौन सा है, मेडिटेरेनियम रीजियंस। जैसे कि आपका जो कॉलीचिकम होता है वो मुख्य रूप से कहां पाया जाता है, यूरोप में पाया जाता है। कहां पर, यूरोप में, और खासकर जो आपके मेडिटेरेनियल एरिया होते हैं, ठीक है, मेडिटेरेनियल एरिया में पाया जाता है। अब ये मेडिटेरेनियल एरिया क्या होता है, जो समुद्री क्षेत्र होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं आपके जो यूरोपीय क्षेत्र होते हैं, वहां पर आपका क्या होता है, कॉलीचिकम सीड पाया जाता है। इस वाली लाइन को आप लोगों को नोट डाउन नहीं करना है, इसको काट देना है। तो जियोग्राफिकल सोर्स क्या है आपका, कॉलीचिकम इज मेनली फाउंड इन यूरोप, स्पेशली इन मेडिटेरेनियन, क्या है, मेडिटेरेनियन रीजन्स, ठीक है, रीजियंस। कॉलीचिकम मुख्य रूप से यूरोप, खासकर मेडिटेरेनियम क्षेत्रों में पाया जाता है। मेडिटेरेनियम क्षेत्र क्या होता है आपका, भूमध्य सागर के आसपास वाले जो क्षेत्र होते हैं, कौन से, भूमध्य सागर के आसपास
आसपास वाले जो क्षेत्र होते हैं उनको ही हम लोग क्या कहते हैं, मेडिटेरेनियन क्षेत्र कहते हैं। जैसे कि जो भी हमारी क्रूड ड्रग होती है, जो भी ऐसे प्लांट होते हैं जिनकी की हम लोग ड्रग बना सकते हैं, वो ड्रग ज्यादातर आपकी कहां पर अच्छे से ग्रोथ करती है, वो आपके मेडिटेरेनियन एरिया में ग्रोथ करने वाली मतलब की ड्रग होती हैं। इतना क्लियर हो गया। फिर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करेंगे कि इसके अंदर आपके कौन कौन से केमिकल पाए जाते हैं। तो कॉलीचिकम सीड कंटेन एल्कलॉइड लाइक कोकीन, क्या है आपका, कॉलिकोसाइड, कॉलिकोचीन और कॉलिकोसाइड। ठीक है, कॉलीकिचम बीज जो होता है आपका, कॉली से कॉली है, कॉलिचीन और कॉलिकोसाइड केमिकल क्या करता है आपका, कंटेन करता है। इसमें आपके थोड़े बहुत मात्रा में एल्कलॉइड भी पाए जाते हैं। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात की, उसके बाद इसका यूज कहाँ कहाँ करते हैं। ठीक है, यूज क्या है आपका, कॉलीचिकम सीड इज यूज्ड एज एन एंटी रूमेटिक ड्रग। ठीक है, हम लोग ये जो ड्रग है वो किसके अंदर पढ़ रहे हैं, एंटी रूमेटिक ड्रग्स के अंदर पढ़ रहे हैं। तो कॉलीचिकम आपके सीड जो होता है उसमें एंटी रूमेटिक प्रॉपर्टी पाई जाती है, जो क्या करती है, अर्थराइटिस को, जोड़ों के दर्द को, जोड़ों में सूजन हो गई है, इन्फ्लामेशन हो गई है, ठीक है, जकड़न हो रही है, तो उन सबको क्या करता है, दूर करता है। फिर इट इज मेनली यूज्ड इन द ट्रीटमेंट गाउट एंड अर्थराइटिस। गाउट और अर्थराइटिस की समस्याओं में भी हम लोग कॉलीचिकम सीड का यूज करते हैं। ठीक है, इट हैज एंटी इंफ्लेमेटरी एंड एनाल्जेसिक एक्शन। इसमें आपकी एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है, जो क्या करता है, इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करता है, और इसमें एनाल्जेसिक एक्शन भी होता है, जो कि दर्द को कम करता है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, कॉलीचिकम सीड का यूज करते हैं। कुछ भी पूछना है इस ड्रग के अंदर से आपको, कॉलीचिकम सीड के अंदर से, या फिर जो भी आपको नहीं समझ में आया है वो आप लोग अभी पूछ सकते हैं। फिर हमारी जो दूसरी ड्रग हम लोग पढ़ने वाले हैं, एंटी ट्यूमर ड्रग। कौन सी ड्रग पढ़ेंगे, एंटी ट्यूमर ड्रग के बारे में पढ़ेंगे। अब ये एंटी ट्यूमर ड्रग क्या होती है, तो एंटी ट्यूमर ड्रग वो दवाएं होती हैं जो ट्यूमर की वृद्धि को क्या करती हैं, रोकती हैं और कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करती हैं। ऐसी दवाओं को ही हम लोग एंटी ट्यूमर ड्रग्स कहते हैं। ठीक है, एंटी ट्यूमर ड्रग्स क्या होती हैं, वे दवाएं होती हैं जो कि ट्यूमर की वृद्धि को रोकती हैं और जो भी हमारी कैंसर की सेल है उनको क्या कर देती हैं, नष्ट कर देती हैं। ऐसी दवाओं को ही हम लोग एंटी ट्यूमर ड्रग कहते हैं। क्या कहते हैं, एंटी ट्यूमर ड्रग कहते हैं। अब ये ट्यूमर क्या होता है और आपका जो कैंसर है ये क्या होता है, किसको किसको ट्यूमर और कैंसर के बारे में पता है, कौन कौन ट्यूमर और कैंसर के बारे में जानता है, जिसको भी पता है वो हमको चैट सेशन में बता सकता है कि ट्यूमर क्या होता है और आपका कैंसर क्या होता है। जल्दी से आप लोग चैट सेशन में हमको बता दीजिए कि ट्यूमर क्या होता है और कैंसर क्या होता है। जैसे कि ट्यूमर की बात करेंगे, ट्यूमर में क्या होता है, आपकी सेल में गांठ बनने लगती है, उसको हम लोग बोलते हैं ट्यूमर। और वो आपका कैंसर क्या होता है, जब हमारी सेल एबनॉर्मल ग्रोथ करने लगती है, हमारी कोशिकाएं जो होती हैं बहुत ही ज्यादा क्या होने लगती है, विकसित होने लगती हैं, उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, कैंसर का नाम देते हैं। तो ट्यूमर और कैंसर में क्या डिफरेंस है, जो ट्यूमर होता है उसमें हमारी सेल्स में गांठ बनने लगती है, उसी को हम लोग ट्यूमर कहते हैं। और आपका कैंसर में क्या होता है, जब हमारी सेल्स होती हैं, ठीक है, सेल्स की कोशिकाएं क्या करने लगती हैं, एबनॉर्मल ग्रोथ करने लगती हैं, उसको हम लोग कैंसर बोलते हैं। जो आपका ट्यूमर होता है वो ज्यादा खतरनाक नहीं होता है। ट्यूमर जो आपका होता है दो टाइप का होता है। जो दूसरा वाला आपका ट्यूमर होता है मेनिंजाइटिस ट्यूमर, मेनिंजाइटिस ट्यूमर जो होता है वो आपका कैंसर होता है और ये आपका खतरनाक भी होता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो हम लोग बात कर रहे हैं आपका व्हाट इज एंटी ट्यूमर ड्रग। एंटी ट्यूमर ड्रग क्या होती है, तो एंटी ट्यूमर ड्रग वे दवाएं होती हैं जो ट्यूमर की वृद्धि को रोकती हैं और कैंसर की सेल्स को क्या कर देती है, नष्ट कर देती हैं। ऐसी दवाओं को ही हम लोग एंटी ट्यूमर ड्रग बोलते हैं। डिफिनेशन क्या है आपकी, एंटी ट्यूमर रिफर्स टू सब्सटेंस और ड्रग दैट प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ ट्यूमर और डिस्ट्रॉय कैंसर सेल। एंटी ट्यूमर उन पदार्थ या फिर दवाओं को कहा जाता है जो ट्यूमर की वृद्धि को रोकती हैं और कैंसर की कोशिकाओं को नष्ट करती हैं। ऐसी दवाओं को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी ट्यूमर ड्रग बोलते हैं। एक लाइन समझ में आ गई कि एंटी ट्यूमर ड्रग क्या होती है। एंटी ट्यूमर ड्रग वे दवाएं होती हैं जो ट्यूमर को
क्या है, ट्यूमर की वृद्धि को या फिर कह सकते हैं ट्यूमर जो हो रहा है उसको रोकती हैं और हमारी कैंसर की कोशिकाओं को क्या कर देती है, नष्ट कर देती हैं। ऐसी ड्रग को ही हम लोग एंटी ट्यूमर ड्रग कहते हैं। दीज ड्रग आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। जो आपकी एंटी ट्यूमर ड्रग होती है इनका यूज हम लोग कब करते हैं, तो एंटी ट्यूमर ड्रग का यूज हम लोग कैंसर के ट्रीटमेंट में करते हैं। किसके ट्रीटमेंट में करते हैं, कैंसर के ट्रीटमेंट में करते हैं। तो एंटी ट्यूमर ड्रग्स का उपयोग या दवाओं का उपयोग हम लोग कैंसर के इलाज में किया जाता है। फिर आपका क्या बताया गया है, एंटी ट्यूमर एजेंट स्टॉप द डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन, क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ एबनॉर्मल सेल। ठीक है, जो आपके एंटी ट्यूमर एजेंट होते हैं वो असामान्य कोशिकाओं के विभाजन को बढ़ने से रोकते हैं। इसके अंदर आपकी ड्रग आती है बिनिका और आती है आपकी पोडाफाइलम। कौन सी है, पोडाफाइलम। इन दो ड्रग के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये स्लाइड आप सबकी कंप्लीट हो गई कि क्या है। तो सबसे पहली हमारी जो ड्रग आती है वो है बिनिका। बिनिका जिसको कि हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, सदाबहार कहते हैं। क्या कहते हैं, सदाबहार कहते हैं। सदाबहार फूल सबके घर पे लगा होगा, अगर घर पे नहीं लगा है तो आपके घर के आसपास कहीं पे लगा होगा। तो आपके सदाबहार में कौन सी प्रॉपर्टी पाई जाती है, एंटी ट्यूमर ड्रग है। ठीक है, इसका यूज सदाबहार की जो पत्ती होती है, पत्ती को सूखने के बाद इसका यूज किसके रूप में किया जाता है, एंटी ट्यूमर ड्रग के रूप में किया जाता है। तो बिनिका के साइनोनिम्स क्या है, ठीक है, बिनिका के पर्यायवाची क्या क्या है। बिनिका इज आल्सो नॉन एज पेरीविंकल और सदाबहार। ठीक है, बिनिका को हम लोग पेरीविंकल और सदाबहार के नाम से जानते हैं। ठीक है, आपके बिनिका के साइनोनिम्स क्या हैं, हम लोग इसको पेरीविंकल या फिर सदाबहार के नाम से जानते हैं। ज्यादातर लोग जो हैं वो किस नाम से जानते हैं, सदाबहार के नाम से जानते हैं। किस फैमिली से ये आपका बिनिका बिलोंग करता है, तो आपका जो बिनिका है एपोसाइनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। किससे बिलोंग करता है, एपोसाइनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, बिनिका हमको कहां से प्राप्त होता है, तो बिनिका कंसिस्ट ऑफ ड्राइड लीफ ऑफ कैथरैंथस रोसियस। कैथरैंथस रोसियस नाम का एक पौधा होता है, उस पौधे की सूखी पत्तियों से हमको क्या मिलता है, बिनिका प्राप्त होता है। या फिर कह सकते हैं जो आपका सदाबहार का पेड़ होता है, सदाबहार की पेड़ की पत्तियों को हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं एंटी ट्यूमर ड्रग्स के रूप में। इतना समझ में आ गया कि आपके बिनिका के साइनोनिम्स क्या है, किस फैमिली से बिलोंग करता है और आपके बायोलॉजिकल सोर्स क्या है। फिर आते हैं जियोग्राफिकल सोर्स पे। जियोग्राफिकल सोर्स का मतलब क्या है, बिनिका आपका सबसे ज्यादा किस क्षेत्र में पाया जाता है, या फिर बिनिका का यूज सबसे ज्यादा, बिनिका का जो उपयोग है वो सबसे ज्यादा कहाँ किया जाता है। बिनिका इज नेटिव टू मेडासागर। कौन सा है, मेडागास्कर। मेडागास्कर एंड इज कल्टीवेटेड इन इंडिया एंड ट्रॉपिकल कंट्रीज। जो आपका बिनिका होता है वो मूल रूप से मेडागास्कर की है। ठीक है, और भारत का उष्णकटिबंधीय देशों में उगाई जाती है। ठीक है, बिनिका सबसे ज्यादा कहाँ उगाया जाता है, मेडागास्कर में उगाया जाता है। या फिर जो आपके भारत में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है वहां पर क्या होता है, बिनिका की खेती होती है, फिर बिनिका बहुत ही ज्यादा मात्रा में वहां पर पाया जाता है। फिर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करेंगे, बिनिका के अंदर आपके कौन कौन से केमिकल पाए जाते हैं। बिनिका कंटेन एल्कलॉइड लाइक आपका क्या है, विनक्रिस्टाइन। कौन सा है, विनक्रिस्टाइन एंड विनब्लास्टाइन। ठीक है, विनब्लास्टीन। ये आपके किस में केमिकल पाए जा रहे हैं, बिनिका में केमिकल पाए जाते हैं। कौन कौन से केमिकल पाए जाते हैं, विनक्रिस्टीन पाया जाता है और विनब्लास्टीन, ये आपके केमिकल बिनिका के अंदर पाए जाते हैं। जैसे कि आपका ये दोनों क्या है, एल्कलॉइड है। क्या है, आपके एल्कलॉइड है। बिनिका का यूज हम लोग कहाँ कहाँ पर करते हैं, तो बिनिका का यूज, बिनिका इज यूज्ड एज एन एंटी ट्यूमर, क्या है, एंटी कैंसर ड्रग के रूप में हम लोग बिनिका का यूज करते हैं। इट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ल्यूकेमिया एंड अदर कैंसर। ठीक है, बिनिका का यूज ल्यूकेमिया और आपके जो भी अदर कैंसर होते हैं उनमें हम लोग बिनिका का यूज करते हैं। अब ये ल्यूकेमिया क्या है, किसकी बात करेंगे, ल्यूकेमिया की बात करेंगे। कौन कौन ल्यूकेमिया के बारे में जानता है, ल्यूकेमिया किसको किसको पता है, तो ल्यूकेमिया को जानने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि ल्यूकेमिया है क्या। ठीक है, ल्यूकेमिया कैंसर को जानने से पहले हम लोग ल्यूकेमिया के बारे में जानते हैं कि ल्यूकेमिया क्या होता है। ल्यूकेमिया इज अ टाइप ऑफ कैंसर ऑफ ब्लड एंड बोन मेरो इन विच एबनॉर्मल व्हाइट ब्लड सेल इंक्रीज रैपिडली। ल्यूकेमिया क्या होता है, रक्त और बोन मेरो का एक प्रकार का कैंसर होता है। अगर हमारे ब्लड
या फिर बोन मेरो में किसी प्रकार का कैंसर हो गया है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ल्यूकेमिया बोलते हैं, जिसमें असामान्य WBC सफेद रक्त कण तेजी से बढ़ जाते हैं। जो हमारे ब्लड में व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं वो क्या करने लगती हैं, एबनॉर्मल ग्रोथ करने लगती है, जिसके कारण उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, ल्यूकेमिया कहते हैं। ठीक है, इन ल्यूकेमिया नॉर्मल ब्लड सेल प्रोडक्शन इज डिस्टर्ब। ल्यूकेमिया में समान रक्त कोशिकाओं का निर्माण क्या होता है, प्रभावित हो जाता है। इट रिड्यूस द बॉडी एबिलिटी टू फाइट इन्फेक्शन। इससे शरीर की संक्रमण से लड़ने की क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। WBC का काम क्या होता है, ये जो भी बाहर से आपके फॉरेन सब्सटेंस आ रहे हैं, बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस है, तो इनसे क्या करता है, लड़ता है, तो हमारे शरीर को इन्फेक्शन से बचाता है और बीमार पड़ने से कौन बचाता है, WBC बचाता है। ठीक है, टाइप ऑफ ल्यूकेमिया, जो आपका ल्यूकेमिया होता है कितने टाइप का होता है, एक्यूट ल्यूकेमिया होता है जो कि आपका बहुत ही तेजी से बढ़ता है। ठीक है, दूसरा होता है क्रोनिक ल्यूकोटीमिया। कौन सा, ल्यूकेमिया। पहला है एक्यूट ल्यूकेमिया और दूसरा है आपका क्रोनिक ल्यूकेमिया। अब ये क्रोनिक ल्यूकेमिया क्या होता है, जो धीरे धीरे बढ़ता है उसको हम लोग क्रोनिक ल्यूकेमिया कहते हैं, और जो बहुत ही तेजी से बढ़ता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्यूट ल्यूकेमिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्यूट ल्यूकेमिया बोलते हैं। फिर आता है आपका ब्लड। ब्लड में आपके कितने पार्ट होते हैं या फिर ब्लड में कौन कौन से कंपोजिशन पाए जाते हैं। ब्लड में आपके दो कंपोजिशन होते हैं, पहला होता है प्लाज्मा, दूसरा होता है फॉर्म्ड एलिमेंट। अब ये प्लाज्मा क्या होता है, जो हमारे ब्लड में लिक्विड पार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं। प्लाज्मा कितने % होता है हमारे ब्लड में, तो 55% होता है। फॉर्म्ड एलिमेंट की बात करेंगे, फॉर्म्ड एलिमेंट क्या होते हैं। ठीक है, एक मिनट, ठीक है, तो हम लोग किसकी बात करेंगे, फॉर्म्ड एलिमेंट की। ये फॉर्म्ड एलिमेंट क्या होते हैं, जो हमारे ब्लड में सॉलिड एलिमेंट पाए जा रहे हैं, RBC है, WBC है, प्लेटलेट्स है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट बोलते हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट हमारे ब्लड में कितने पाए जाते हैं, 45% पाया जाता है। तो हमारे ब्लड में क्या कंपोजिशन पाया जाता है, एक तो प्लाज्मा पाया जाता है जो कि 55% होता है, और दूसरा होता है आपका फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट आपके 45% पाए जाते हैं। प्लाज्मा के अंदर आपका क्या क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, वाटर पाया जाता है, और अदर सब्सटेंस जैसे कि आपका क्या है, हार्मोन है, वेस्ट प्रोडक्ट है, तो ये भी आपका किसके अंदर पाया जाता है, प्लाज्मा के अंदर पाया जाता है। जो आपका प्रोटीन होता है वो कितना पाया जाता है, 7 से 8% आपका प्रोटीन पाया जाता है प्लाज्मा के अंदर। किसके अंदर पाया जाता है, प्लाज्मा के अंदर पाया जाता है। फिर वाटर 92 से 93% आपका प्लाज्मा के अंदर वाटर पाया जाता है। प्लाज्मा के अंदर जो सबसे ज्यादा पाया जाता है वो क्या पाया जाता है, वाटर पाया जाता है। अदर सब्सटेंस की बात करेंगे जैसे कि आपका हार्मोन है, वेस्ट प्रोडक्ट है, वो आपके 1 से 2% पाए जाते हैं प्लाज्मा के अंदर। फिर है आपका फॉर्म्ड एलिमेंट, जो आपका सॉलिड पार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट बोलते हैं। ये आपके 45% पाए जाते हैं ब्लड के अंदर। फॉर्म्ड एलिमेंट के अंदर आपका आता है इरेथ्रोसाइट, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, RBC बोलते हैं। क्या बोलते हैं, RBC बोलते हैं। फिर आता है आपका ल्यूकोसाइट्स। क्या होता है, ल्यूकोसाइट, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, WBC बोलते हैं। उसके बाद आता है आपका थ्रोम्बोसाइट, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, प्लेटलेट्स कहते हैं। ठीक है, जो आपकी RBC है वो हमारे ब्लड में कितनी पाई जाती है, या फिर फॉर्म्ड एलिमेंट के अंदर कितनी पाई जाती है, 40 से 44% पाई जाती है। WBC का जो आपका होता है वो 0.1% पाया जाता है। थ्रोम्बोसाइट आपका 1% पाया जाता है। ठीक है, इतना कंफर्म हो गया। फिर जो आपकी WBC है वो कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की होती है, ग्रेन्युलोसाइट और दूसरी होती है एग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट के अंदर आपका आता है न्यूट्रोफिल्स, एसिडोफिल्स और आपका क्या आता है, वेसोफिल्स आता है। एग्रेन्युलोसाइट के अंदर आपका लिम्फोसाइट आता है और मोनोसाइट आता है। कंफर्म हो गया, ये वाला आपका जो भी टॉपिक था वो क्या हो चुका है, कंफर्म हुआ या फिर नहीं। आपको ब्लड के बारे में आपको पता चल गया कि ब्लड के अंदर कौन कौन से आपके कंपोजिशन पाए जाते हैं। भाई जल्दी ब्लड रिपीट, ये वाला ठीक है, ये वाला हम क्या करते हैं, रिपीट कर देते हैं। जो हमारा ब्लड है उसमें कितने कंपोजिशन पाए जाते हैं, आपके 2 कंपोजिशन होते हैं। एक प्लाज्मा होता है जो कि कितना पाया जाता है, 55% पाया जाता है। प्लाज्मा क्या पे कितना पाया जाता है, 55% पाया जाता है। पर ये प्लाज्मा होता क्या है, जो हमारे ब्लड के अंदर लिक्विड पार्ट पाया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं। दूसरा जो होता है आपका फॉर्म्ड एलिमेंट।
फॉर्म्ड एलिमेंट आपके 45% पाए जाते हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट क्या होता है? जो हमारे ब्लड के अंदर सॉलिड पार्ट पाया जा रहा है, जैसे कि आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स है, इनको हम लोग बोलते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट। ठीक है, तो ब्लड में आपके दो कंपोजिशन होते हैं, प्लाज्मा जो कि आपका 55% पाया जाता है, दूसरा है आपका फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट आपका 45% पाया जाता है। प्लाज्मा में आपका क्या क्या होता है? प्रोटीन होता है, वाटर होता है और अदर सब्सटेंस होते हैं। अदर सब्सटेंस जैसे कि आपका हार्मोन है, ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट है, ये आपके किसके अंदर आते हैं? प्लाज्मा के अंदर आते हैं। जो आपका प्रोटीन है वो 7 से 8% होता है, वाटर आपका 92 से 93% प्लाज्मा के अंदर पाया जाता है और अदर सब्सटेंस 1 से 2% होते हैं। तो जो आपका क्या है? प्लाज्मा है। प्लाज्मा कितने परसेंट होता है ब्लड में? वो होता है आपका 55%। इसके अंदर आपका वाटर पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, अदर सब्सटेंस जैसे कि हार्मोन है, वेस्ट प्रोडक्ट है, ये सब आपके प्लाज्मा के अंदर पाए जाते हैं। फिर आता है आपका फॉर्म्ड एलिमेंट। जो आपके सॉलिड पार्ट होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट आपके कितने पाए जाते हैं ब्लड में? 45% पाए जाते हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट के अंदर आपका आता है इरेथ्रोसाइट जो कि 40 से 44% होता है। ठीक है, इरेथ्रोसाइट को हम लोग क्या बोलते हैं? आरबीसी बोलते हैं। फिर है आपका ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट आपका 0.1% पाया जाता है फॉर्म्ड एलिमेंट के अंदर या फिर कह सकते हैं ब्लड के अंदर, जिसको कि हम लोग डब्ल्यूबीसी कहते हैं। फिर आता है थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट को हम लोग क्या कहते हैं? प्लेटलेट्स कहते हैं। प्लेटलेट्स आपका होता है 1% किसके अंदर? फॉर्म्ड एलिमेंट के अंदर। डब्ल्यूबीसी आपका दो टाइप का होता है, ग्रेन्युलोसाइट, दूसरा होता है ए ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट के अंदर आता है न्यूट्रोफिल्स, एसिडोफिल्स और बेसोफिल्स। ठीक है, ए ग्रेन्युलोसाइट के अंदर आता है लिम्फोसाइट और दूसरा होता है आपका मोनोसाइट। ये कंप्लीट हो गया आपका ब्लड। ठीक है, ब्लड का क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है और ब्लड के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब कौन सा है? आपकी दूसरी ड्रग है पोडोफाइलम। कौन सी ड्रग है आपकी? पोडोफाइलम। पोडोफाइलम के साइनोनिम्स क्या हैं? तो पोडोफाइलम के साइनोनिम्स की बात करेंगे, पोडोफाइलम इज आल्सो नॉन एज इंडियन पोडोफाइलम और मे एप्पल। कौन सा है जो आपके पोडोफाइलम के साइनोनिम्स हैं? पोडोफाइलम को हम लोग इंडियन पोडोफिलम या फिर मे एप्पल के नाम से जानते हैं। किस फैमिली से बिलोंग करता है? तो पोडोफाइलम आपका बर्बीरिडेसी फैमिली से, कौन सा? बर्बीडिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। बायोलॉजिकल सोर्स क्या है पोडोफाइलम के? तो पोडोफाइलम कंसिस्ट ऑफ ड्राइड राइजोम्स एंड रूट ऑफ पोडोफाइलम हेक्सेंड्रम। ठीक है, पोडोफाइलम हेक्सेंड्रम नाम का एक पौधा होता है, उस पौधे के सूखे राइजोम या फिर सूखे जड़ से हमको क्या मिलता है? पोडोफाइलम प्राप्त होता है। जैसे कि हम पोडोफाइलम का यूज कर रहे हैं तो कौन से पार्ट का यूज करेंगे? आपके सूखे राइजोम या फिर सूखे जड़ का यूज किसमें करते हैं? एंटी कैंसर ड्रग के लिए हम लोग पोडोफाइलम का यूज करते हैं। ठीक है, पोडोफाइलम के साइनोनिम्स क्या है? तो इंडियन पोडोफाइलम है और आपका मे एप्पल है। ये आपके क्या है? पोडोफाइलम के साइनोनिम्स है। किस फैमिली से बिलोंग करता है पोडोफाइलम? तो पोडोफाइलम जो है आपका वर्बिडिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। कौन सी? वर्बिडिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। पोडोफाइलम का बायोलॉजिकल सोर्स क्या है? तो आपका पोडोफाइलम हेक्सेंड्रम नाम का एक पौधा होता है, उस पौधे के सूखे राइजोम और जड़ का हम लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं किसके लिए? एंटी ट्यूमर ड्रग्स के रूप में। जियोग्राफिकल सोर्स क्या है आपके पोडोफाइलम के? पोडोफाइलम इज फाउंड इन हिमालय, ठीक है, रिलीजन लाइक इंडिया, नेपाल एंड चाइना। जो आपका पोडोफाइलम होता है वो हिमालयी क्षेत्रों में पाया जाता है, जैसे कि भारत में, नेपाल में और चीन में क्या होता है? पोडोफाइलम बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? तो पोडोफाइलम कंटेन लिगेंड्स लाइक पोडोफाइलम टॉक्सिन। ठीक है, क्या है? जो आपका पोडोफाइलम होता है ये पोडोफिलाटॉक्सिन नाम का केमिकल क्या करता है? कंटेन करता है। इसमें आपका लिग्मेन भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लिग्मेन पाया जाता है। यूज की बात करेंगे, पोडोफाइलम का यूज कहां कहां करते हैं? तो पोडोफाइलम इज यूज्ड एज एन एंटी ट्यूमर एंटी कैंसर ड्रग। पोडोफाइलम का यूज एंटी कैंसर एंटी ट्यूमर ड्रग के रूप में किया जाता है। ठीक है, इट इज आल्सो यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ स्किन बर्थ, मतलब कि जब हमारे त्वचा पे मस्से हो जाते हैं तो वो त्वचा के मस्से को खत्म करने के लिए भी हम लोग पोडोफाइलम का यूज करते हैं। तो जो आपकी ये ड्रग थी वो क्या हो चुकी है? कंप्लीट हो चुकी है, हम लोग पढ़ चुके हैं। एक बार माइक को फिर से हम क्या करते हैं? दोबारा से देख लेते हैं। ठीक है, चलो, कुछ भी डाउट होता है आप लोग पूछ सकते हैं। 2 मिनट वाला आपका 2 मिनट बाद क्या होगा? आपका माइक भी बंद होने वाला है।